सौभाग्य प्राप्त होता है। और योगेश सर जब बोलते हैं तो भावुकता अपने आप बढ़ जाती है अंदर से, इतने प्यार से बुलाते हैं। योगेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लखविंदर पाजी, आज आपने मतलब बहुत अच्छा बोला, दिल जीत लिया सर जी, एक एक बात आपकी लाख टके की थी। संजय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सर, हमारे सौरभ भैया, देवांशु दादा, शिव स्वरूप जैन जी, विनोद भैया, संजीव दादा, संजय यादव जी, दीप नारायण जी, मनदीप सर, और हमारे ग्रेट लीडर, टीचर, गुरु अमूल्य साहू जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरजीत सर आपकी तो बात ही निराली है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब तक मैं अपनी बातों को कर रहा हूँ ना, मैंने कल एक बात बोली थी कि केवल इसलिए मंच नहीं है ना पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाना होता तो हम लोग प्रोजेक्ट ले आए होते और कुछ ना कुछ कर लिए होते। अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लाए, तो इतना तो आप दिमाग में लगा ही सकते हैं कि हमारा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, बस अपनी आवाज को बढ़ाना है। और आवाज बढ़ाने में हमारा भी स्वार्थ है और आपका भी स्वार्थ है। कैसा? पैसा। पैसा मतलब विड्रॉल। तो आवाज को बढ़ाइए। जब तक अमूल्य सर को मैं बुलाऊंगा, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद ही बुलाऊंगा, 5 मिनट तक मैं ही बोलूंगा और 5 मिनट के बाद में बुलाऊंगा। तब तक आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए, जितने ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं बुलाइए। इसलिए बुलाइए जिसलिए मैंने कल बोला था। किस लिए बुलाया? कि आवाज तेज होनी चाहिए और आवाज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सीमा पर जब जवान लड़ने जाता है तो वो एक साथ बहुत तेज जयकारा लगाता है। तो वो जयकारा क्यों लगाता है? जयकारा इसलिए लगाता है कि सामने वाला गिनती को अंदाजा ही ना कर पाए कि हम 100 हैं, 50 हैं, लगना चाहिए 1000। तो दहाड़ निकलती है एकदम से। उस दहाड़ के चक्कर में सब सामने वाले अंदाजा ही नहीं लगा पाते कितना आदमी हमारे तरफ एकदम से दौड़ के आ रहा है। इसलिए लोग वहां पे जयकारा लगाते हैं और बहुत तेज से। तो वो यही जयकारा ही है और ये बहुत तेज आवाज ही है जो गूंजनी चाहिए, अंदाजा ही ना लग पाए कि हम कितने हैं। तो आप लोग अपना काम कीजिए। मैं अपनी बात को इसी बात के साथ शुरू करता हूँ। जितने मैक्सिमम लोगों को शेयर कर पाए शेयर कीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ। आप स्वार्थी समझ लो तो मैं अपने स्वार्थ बस कह रहा हूँ कि प्लीज आप सबको इनवाइट कीजिए। अमूल्य सर को मैं इनवाइट करूंगा और उसके साथ में लखविंदर पाजी की एक एक बात आज बहुत चुनी और गढ़ी हुई थी। और लखविंदर पाजी को मैं जहां तक जानता हूँ, इन्होंने लड़ा भी है लोगों के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। खुद से भी लड़े और हमसे भी लड़े, अपने आप से भी लड़े। और लड़ने के बाद जब लगा कि उनकी मतलब जितना मैक्सिमम उन्होंने किया है मंच को जोड़ने के लिए, एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए, उनका योगदान बहुत सराहनीय है। थैंक यू टू लखविंदर पाजी, स्पेशल थैंक्स आपको है। हाँ, तो अब बात शुरू करते हैं। देखिए, आपके बीच में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर नहीं है और कुछ अनक्लियर, दोनों चीजें हैं। तो मैं कंपनी से, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं कहीं पे, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज एक दिन आप कुछ थोड़ा सा क्लियर करते हैं और फिर कुछ में कुछ लगा देते हैं। जैसे आपने बोला कुछ लोगों का विड्रॉल देंगे, अब कुछ लोगों में आज मेरे पास में एक मैसेज आया, उन्होंने कहा सर अब तो बड़े बड़े लीडर्स को विड्रॉल मिलेगा, छोटे लीडर्स को नहीं मिलेगा। और एक छोटे लीडर का आया, वो बड़े लीडर का आया, वो कह रहा था लगता है कंपनी छोटे लीडर से स्टार्ट करेगी जिससे कि वो ज्यादा लोगों को दे सके। अभी कम्युनिटी में दो तरीके के मैसेज हैं। बड़ा लीडर कह रहा है छोटे को मिलेगा, छोटा लीडर कह रहा है बड़े लीडर को मिलेगा। और हमारे जैसे जो बीच में हैं उनका तो पता ही नहीं। इसका मतलब अगर छोटे से शुरुआत करेंगे तब भी हमारा नंबर नहीं आएगा, बड़े से शुरुआत करेंगे तब भी हमारा नंबर नहीं आएगा। तो ये तरीके का जो भ्रम है, मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके के भ्रम को अगले नोटिफिकेशन में दूर करें। कल का दिन आने वाला है और कल सबको मिलेगा। और ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जिसमें आपसे ये कहा जाए कि बड़े को मिलेगा, छोटे को मिलेगा। अच्छा, बड़े का क्राइटेरिया क्या, ये सोचिए। बड़ा कौन है? अरे बड़ा वही है जिसके पास छोटे छोटे हैं। और जब ये छोटे छोटे ही नहीं रहेंगे तो बड़ा क्या बड़ा रह जाएगा? तो ये बड़ा छोटे का तो मैटर ही नहीं है। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था उनका कंफ्यूजन दूर कर दूं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कंपनी में सिर्फ जो व्यक्ति हैं वो एक यूनिट होता है और एक यूनिट जो अपना काम करता है 100, 50, 1000 से, वो अपना काम शुरू करता है और कारवां बड़ा कर लेता है। दूसरा, एक बात बहुत अच्छी सर ने कही थी, पैनिक वही है जिसने इसी को सब कुछ मान लिया। क्योंकि आपके पास जब लीडर गया था तो उस लीडर ने ये कहा था सर एक पार्ट टाइम हम आपको काम बताते हैं, आप थोड़ा भी टाइम निकाल के करेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे। जिस व्यक्ति ने भी प्लान दिया उसने ये नहीं कहा कि इसको जिंदगी बना लीजिए, उसने कहा कि अपना थोड़ा टाइम निकालिए और ऐसे लोगों को जोड़िए और ऐसे कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। तो जो चीज पार्ट टाइम थी उसको फुल टाइम किसने बनाया? ये प्रॉब्लम क्रिएट, देखिए मेरा एक मानना है, दुनिया में 95-96% प्रॉब्लम्स होती नहीं है। उनको हम प्रॉब्लम समझते हैं या उनको हम खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको प्रॉब्लम बनाया जाता है। तो ये पार्ट टाइम जॉब का, पार्ट टाइम काम का, एक पार्ट टाइम तरीके के लिए ये काम शुरू किया गया था। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी काम शुरू होता है, चाहे वो प्रोडक्ट की नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे किसी की भी, जब व्यक्ति आपके घर पहुंचता है तो आपसे कहता है भैया थोड़ा समय निकाल के भी करेंगे तो बड़ा पैसा कमा लेंगे, और ये तरीका है और ये प्लान है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसको फुल टाइम बना लेते हैं।
अगर फुल टाइम, और जब कंपनी चली गई थी, आज 8 महीने हो गए हैं, जो आप सोचते हैं कि चली गई थी, 8 महीने से आप अभी भी उसको फुल टाइम बनाए हैं। प्रॉब्लम में यहाँ पे जितने व्यक्ति बैठे हैं, वो व्यक्ति प्रॉब्लम में है ही नहीं। जो अपना काम कर रहा था और करता रहा, उसका थोड़ा फंड अगर फंस गया तो फंस गया। जो अपना काम कर रहा था वो पैनिक है ही नहीं। पैनिक वो है जो बात बात, जैसे अभी उन्होंने सर ने बोला, लखविंदर सर ने, कि हमने $10, $15, $20 से परचेज कराया। मैं आज बता रहा हूँ, एक रिक्शा कमाने वाला भी अगर $10, $15, $20 से लिए होगा ना, तो वो पैनिक नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि शाम को रिक्शा चला के 300 कमा लेगा, 10 और 1000 ही रुपए तो एक दिन के चलेगे, 2 दिन 3 दिन के चलेगे, कोई बात नहीं। तो ये पैनिक तभी होते हैं जब आपसे कहा जाता है कि थोड़ा सा फंड ले लो। अगर कॉइन एकदम से रेट बढ़ाएगा तो आपका पूरा रिकवरी हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी मैक्सिमम लिमिट खींच के लाते हैं, उतनी लिमिट खींच के लाते हैं जितनी लिमिट तक हम लोग पैनिक हो ना जाए तब तक। तो इस तरीके का काम, देखिए ये सारी प्रॉब्लम, देखिए जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, प्रॉब्लम भी आपकी ही है निजी, और आपकी ही रहेंगी, कोई दूसरा उसको प्रॉब्लम को दूर करने नहीं आएगा। तो ये तो जेन्युइन बातें हो गई। खैर मोटिवेशन, मैं बार बार बोलता हूँ कि मोटिवेट करना मुझे नहीं आता, तो मैं मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, जो दिल में आता है बोल देता हूँ। अब बात करते हैं सिस्टम की। तो अगर सिस्टम का कोई व्यक्ति सुन रहा है तो प्लीज आप नोटिफिकेशन दीजिए, लोगों को क्लियर कीजिए, जिससे, चलिए अब तो कोई बात ही नहीं है, 12 घंटे की बात रह गई है, मतलब आज रात से सुबह तक का कोई बड़ा सफर नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी अगला अगर आप कोई नोटिफिकेशन देते हैं, अगर किसी को कोई काम करने को बोलते हैं, अगर किसी के लिए कोई टास्क देते हैं, तो प्लीज ऐसी दीजिए जो क्लियर हो। उसमें हमको ना मौका दिया जाए, ना हरजीत सर को दिया जाए, ना समीर सर को दिया जाए कि वो आके यहाँ पे उसको एलोबरेट करें, उसको समझाएं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। सबके समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में आपको नोटिफिकेशन देना चाहिए, और प्लीज आप वैसा ही नोटिफिकेशन दीजिए। ये गोल गोल घुमावदार बातें, बात बात पे बातों का वो होना, वो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, और हमारी जो टीम है वो पैनिक हो जाती है। अभी भी आपने बोला कुछ लोगों को विड्रॉल मिलेगा, अब कुछ लोगों का क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा। वो छोटा आईडी वाला कह रहा बड़े वाले को मिलेगा, बड़ा वाला कह रहा छोटे वालों को मिलेगा। तो ये जो कुछ का आइडिया, कुछ विड्रॉल मिलेगा, विड्रॉल की ये सीक्वेंस है, तो विड्रॉल की क्या सीक्वेंस है, आप हमारा कौन सा विड्रॉल देंगे, किस चीज का देंगे। आपने तो सब कह दिया कि हमारा जो ट्रांजेक्शन का है वो भी मिलेगा, जो आपने स्टेकिंग से कमाया उसका भी मिलेगा, आप तो सब बता रहे हैं। तो अभी हमें भी तो क्लियर कीजिए ना कि क्या मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन जो अभी लास्ट आया है बिल्कुल एंड वाला, उसमें कोई मतलब बातें वही हैं, घुमा फिरा के कही गई, कोई खास बात नहीं है। लेकिन बस इतना है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज आप ये जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर कीजिए। और आप लोगों से प्लीज, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कम ही बोलता हूँ, लेकिन मैंने अपना 5 मिनट लिया है, तो मैं पूरा 5 मिनट लूंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों में होड़ लगी है, और आपको सब भेड़ समझ रहे हैं, और भेड़ की हमेशा खाल ही उतारी जाती है, और सब खाल उतारने को तैयार हैं। तो अपनी खाल को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बचाइए, आपकी ऊन है, आपका रेशा है, आपका स्किन है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप ही लेंगे, आप ही जिम्मेवार होंगे। तो ये जो आप ग्रुप बन रहे हैं, बोले 4th लेवल का ग्रुप है, 5 लेवल, इससे पहले एड्रियन के साथ मीटिंग चल रही थी। एड्रियन की मीटिंग में 30-35 आदमी पहुंचे थे। वो एड्रियन की मीटिंग फेल हो गई। बताओ, एड्रियन का नाम लिया और फिर वो एड्रियन आया भी नहीं। वो एड्रियन साहब जो हमारे थे वो आए भी नहीं। तो वो कहाँ गई मीटिंग। अब एक नई मीटिंग चालू हो गई, बोले 4-5 लेवल की मीटिंग से स्टार्ट होगी, और ये वो, फिर उसके फिर ऑफिशियल 10 भी बना, ऑफिशियल 8 भी बना। तो आप लोग प्लीज, आप लोग भेड़ नहीं हो, ये मैं आपको बता दूं। और मेरा एक एक भाई जो यहाँ बैठा हुआ है, जो मुझे सुन रहा है, वो भले मुझे गाली दे रहा हो अपने पास में बैठ के, वो भेड़ नहीं है। उसको कोई भेड़ ना समझे प्लीज। और आप अपना इतना मौका मत दीजिए कि लोग आपको भेड़ समझे। आपको, आप क्या हो, आपकी क्या पर्सनालिटी है, आप कौन हो, ये बनाना बिगाड़ना सब आपके हाथ में है। आपका अपना डिसीजन है, आप उससे संभलिए। स्कैमर्स आ रहे हैं लगातार, और पक्का बता रहा हूं, जो आदमी 3-4 हजार की मीटिंग देखने के बाद में 4-5 प्रोजेक्ट ले आए हो, हर आदमी का यही हाल है। जितनी मीटिंग आप देखोगे ना, चाहे किसी की मीटिंग हो, मैं जैसे हमारे लखविंदर पाजी कहते हैं ना कि हमें किसी से मतलब नहीं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको अवेयर करने के लिए मेरी मजबूरी बन जाती है बात करना। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ काटने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपको भेड़ समझ रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे, 4-5 दिन सहलाएंगे, खाना खिलाएंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और जब मोटे हो जाओगे ना और आपके बाल आ जाएंगे ऊपर, तब मौका आएगा कि अब बाल उतारने का समय आ गया, उतार लो। तब वो 4-5 प्रोजेक्ट आपके सामने रख देंगे। और प्रोजेक्ट की एक खास बात होती है कि वो इतने लुभावने होते हैं, इतना उनमें मजा आता है देखने में, कि हम ना चाहते हुए भी
कि अगर प्रोजेक्ट $50 से शुरू होने वाला है या $20 से, तो फिर हम $20 मिनिमम का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करते हुए भी कर देते हैं, और बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। 20 का 40, 40 का 60, 60 का 70। अभी भी एक प्लेटफॉर्म आया था, कई लोगों ने मुझसे पूछा सर ये कैसा प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा भाई साहब, अगर आप थोड़ा लेने के लिए आए हैं तब तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन जो प्लान आपको लीडर बता रहा है उस प्लान में आपको नुकसान है। रोज पैसा निकालो, रोज फिर कंपनी को वापस कर दो, रोज पैसा निकालो, रोज फिर कंपनी को। और वो क्या दिखाते थे, देखा आपने एक महीने में कमाया $600, और $600 है किसके पास, कंपनी के पास। और जो $600 आपने कंपनी को दे दिया वो कंपनी आपको देगी नहीं। तो ऐसे लुभावने बातों से बचिए। बस मैं अब अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी अमूल्य सर आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन में क्या मतलब था। बस कंपनी से यही आग्रह करूंगा कि ये गोल गोल बातों से अच्छा है कि आप सीधे सीधे हमारे विड्रॉल को दीजिए, और ऐसा नहीं कि हमको दीजिए, हमारी पूरी कम्युनिटी को दीजिए, भले ही थोड़ा थोड़ा दीजिए, जिससे सबके अंदर जोश पैदा हो और सब आपको और आगे लेके जाए, सब आपके साथ में है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने हमको इतना ज्ञान दिया, बताया क्रिप्टो की दुनिया में क्या होता है, कैसे उसके बैकएंड देखे जाते हैं, कौन सही है कौन गलत है। अगर आज मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लान कैसे होते हैं, प्लान को कैसे देखा जाता है, प्लान कैसे, तो ये सब चीजों को सिखाने के लिए जो जिम्मेवार हैं, और थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने लखवीर सर से, हरजीत सर से, हमारे सौरभ भैया हैं, और हमारे मनदीप सर हैं, योगेश सर, सभी से ज्ञान लिया हुआ है। तो मैं सभी को धन्यवाद देते हुए और सभी की तरफ से अपने गुरु को और अपने लीडर को, अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन और ग्रेट टीचर डॉक्टर ब्लॉकचेन अमूल्य साहू जी को इनवाइट करता हूँ। प्लीज स्टेज पे आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। जय जय श्री जगन्नाथ महाकाल सर, वेलकम सर, वेलकम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, वेलकम सर, वेलकम। जय जगन्नाथ सर। जगन्नाथ, जय